तो जो संसद भवन हमारे दिलो दिमाग में गहरा बसा हुआ है, उसके कई हिस्से रहे, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल हॉल वगैरह। आपको एक इमेज के जरिए दिखाते हैं कि पुरानी संसद में ये कहाँ थे और नई संसद में कहाँ होंगे। सबसे ऊपर आप देखेंगे, जो हम आपको इमेज दिखा रहे हैं, इसमें पुरानी संसद की लोकसभा और अब नई संसद में ये किस जगह पर होगी। नई लोकसभा में 888 सीटें होंगी, जो 2026 में संसदीय सीटों के नए सिरे से परिसीमन को देखते हुए बनाई गई हैं। परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, जो अभी 543 हैं। पुरानी संसद में संसद के संयुक्त सत्र को सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाता था, लेकिन नई संसद में संयुक्त सत्र लोकसभा में ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें जैसा कि हमने बताया 888 सीटों की जगह है और संयुक्त सत्र के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर 1272 की जा सकती है। नई संसद में सेंट्रल लाउंज होगा, जो एक ओपन कोर्टयार्ड यानी खुला अहाता होगा, जो सांसदों के आपस में घुलने मिलने की जगह होगी। इस अहाते में देश का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगा हुआ है। पुरानी संसद में जो सेंट्रल हॉल था, वो नई संसद में नहीं होगा। ये सेंट्रल हॉल सांसदों और संसद कवर करने वाले पत्रकारों के मिलने की भी एक खास जगह था, जहां न जाने हमारे लोकतंत्र की कितनी कहानियां सुनी गईं, लिखी गईं और देश दुनिया को पढ़ाई और सुनाई गई। नई संसद में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा, जो पुरानी संसद में नहीं था। इसके बाद आप नई और पुरानी संसद में राज्यसभाओं को देख सकते हैं। नई राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की जगह होगी, जबकि पुरानी राज्यसभा में 250 सांसद ही बैठ सकते थे। इसके बाद दोनों ही संसदों में तमाम कार्यालयों के लिए जो जगह हैं, वो आप देख सकते हैं। नई संसद में जो कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, उनकी जगह ज़्यादा बढ़ाई गई है और उन्हें आधुनिकतम सुविधाओं से लैस किया गया है। पुरानी संसद को बनाने में 1927 में 83 लाख रुपए की लागत आई थी, जबकि नई संसद को आज के दौर में बनाने की लागत 862 करोड़ रुपए आई है। पुरानी संसद 24,280 वर्ग मीटर इलाके में बनी थी, जबकि नई संसद 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनी है। देश की पुरानी संसद के बनने के बाद से बीते 100 साल में दुनिया में तकनीकी तौर पर जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आज ऐसे ऐसे उपकरण आ गए हैं, जिनकी आज से 100 साल पहले कल्पना भी मुश्किल थी। देश डिजिटल दौर में है, इसलिए नई संसद में इस सब का खास ध्यान रखा गया है। नई संसद पेपरलेस बनाई गई है, यानी यहां कागजों का इस्तेमाल नहीं होगा और हर सांसद के आगे एक टैबलेट होगा, जिससे वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेगा। नई संसद में हर सांसद को बोलने का जितना वक्त दिया जाएगा, उतना ही मिलेगा और सांसद का समय खत्म होते ही माइक अपने आप बंद हो जाएगा। निश्चित ही इससे कई सांसद नाराज भी होंगे। नई संसद में वेल का आकार छोटा होने से आसन के सामने हंगामे की गुंजाइश कम रहेगी। पुरानी संसद के दोनों सदनों में वेल यानी सभापति के ठीक सामने की जगह विपक्ष के विरोध जताने की एक खास जगह बन गई थी। नए संसद भवन में बायोमेट्रिक सुरक्षा व्यवस्था, यानी कोई भी ऐसा शख्स संसद के अंदर नहीं आ पाएगा जिसकी बायोमेट्रिक पैरामीटर संसद भवन में पहले से दर्ज नहीं होंगे और जिसे इजाजत नहीं होगी। नई संसद में मीडिया का प्रवेश भी नियंत्रित होगा। पत्रकारों को सीमित संख्या में ही प्रवेश मिलेगा। मीडिया के पास पर एनपीबी का ठप्पा लगेगा, यानी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। देश की नई संसद, परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम। नई इमारत में टैबलेट और आईपैड आम होंगे। सारे रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा चुके हैं, मसलन सदन की कार्यवाही, सवाल और दूसरे काम। दफ्तर आधुनिक होंगे, जिनमें भाषाओं की डिजिटल अनुवाद की व्यवस्था होगी। ग्राफिकल इंटरफेस, बायोमेट्रिक्स हाजिरी और स्मार्ट डिस्प्ले का इंतजाम यहां पर है। कमेटी रूम अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम के साथ है। नई संसद में तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। नई इमारत में देश की लोकतांत्रिक विरासत के अभिलेखन के लिए एक संविधान भवन भी होगा। महात्मा गांधी की 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा पुरानी और नई इमारत के बीच के लॉन में होगी। नई इमारत के निर्माण में हरित तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पुरानी इमारत के मुकाबले 30% कम बिजली लगेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर साइकिलिंग का इंतजाम भी इसमें है। नई इमारत में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
नई इमारत में 6 नए कमेटी रूम होंगे, जबकि पुरानी इमारत में ये 3 थे। मंत्री परिषद के लिए 92 कमरे होंगे। सांसदों के संवाद के लिए एक परिसर है। 6.5 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय चिन्ह दूर से ही दिख जाता है और प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र और सत्यमेव जयते। वास्तुशिल्प में भारतीय संस्कृति के तत्व शामिल किए गए हैं। लोकसभा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है और राज्यसभा राष्ट्रीय फूल कमल के आकार की। इमारत में एक खुला आंगन है, बीच में बरगद का पेड़ है। इमारत के निर्माण के लिए राजस्थान के धौलपुर से बलुआ पत्थर और जैसलमेर से ग्रेनाइट लाया गया। सजावट के लिए नागपुर से लकड़ियां मंगाई गईं और मुंबई से कारीगर आए। नई इमारत में भदोई के पारंपरिक हाथ से बने गलीचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो नई संसद बहुत ही शानदार है, लेकिन पत्रकारों को इससे कुछ शिकायतें भी होंगी। जैसा कि हमने बताया, नई संसद में सेंट्रल हॉल नहीं है, जहां सभी दलों के सांसद तो आपस में मिलजुल सकते ही थे, पत्रकारों को भी उनसे मिलने की इजाजत होती थी। लेकिन नई संसद में ये न होने से पत्रकार निश्चित ही मायूस हो गए। बीते 30 साल से हमारी संसद को करीब से कवर कर चुके हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती बता रहे हैं कि सेंट्रल हॉल की क्या खासियत थी और पत्रकार उसे क्यों मिस करेंगे। पुराने संसद को अलविदा कहने का वक्त आ गया है और नए का स्वागत। पुराने संसद में ढेर सारी चीजें थी जो अब नए में नहीं है। उनमें है एक सेंट्रल हॉल। ये वही सेंट्रल हॉल है जहां भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो विख्यात भाषण दिया गया था, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, जिसे हिंदी में नाम दिया गया नियति से पहले से तय मुलाकात। ये वही सेंट्रल हॉल है जहां राष्ट्राध्यक्ष, जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते थे, वो सदन के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते थे, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, ओबामा हो या जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए। ये जो सेंट्रल हॉल है वो लोकसभा और राज्यसभा के बीच स्थित एक कक्ष है जहां पर पत्रकार और नेता बिना किसी लाग लपेट के बातचीत करते थे। पार्टी लाइन वहां पे काम नहीं करती थी। वहां पे ऐसा होता था कि पत्रकारों के लिए वो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करने का एक अड्डा होता था। इसकी बनावट ऐसी थी कि इसका एक दरवाजा जो है वो लोकसभा के लॉबी में खुलता था, एक दरवाजा राज्यसभा के लॉबी में। तो आप यदि सेंट्रल हॉल में है, यदि कोरम की घंटी बजी तो आप भाग के वहां जा सकते हैं 2 मिनट के अंदर, लोकसभा में और राज्यसभा में। और यहाँ पर सांसद और पत्रकारों के बीच बातचीत होती थी। एक जगह हमने देखा कि एक जगह जेटली जी बैठे हैं, उनके साथ कुछ पत्रकार हैं। कहीं पे अहमद पटेल बैठते थे, वो उनका एक अलग अलग वहाँ पे मजमा लगा होता था। कहीं पे शरद पवार बैठे हैं, उनके साथ महाराष्ट्र के जर्नलिस्ट हैं। जो नए सांसद आते थे वो पीछे की बेंच पे बैठते थे, वो आगे नहीं बैठते थे। समाजवादी पार्टी के लिए भी एक जगह थी। आरजेडी के लालू यादव की अपनी मंडली लगती थी, वहाँ अलग ठहाके चलते रहते थे। यहाँ पे जो बातें होती थी वो एक इशारा होता था कि आने वाले दिनों में राजनीति में क्या होने वाला है। इसलिए सेंट्रल हॉल का पास मिलना और वहां पहुंचना हर पत्रकार के लिए एक गौरव की बात थी। और हम बड़े गर्व से कहते थे कि मेरा सेंट्रल हॉल का एक्सेस हो गया है। और उसका एक दरवाजा जो है, जैसा मैंने कहा, एक लोकसभा में खुलता था, एक राज्यसभा, एक दरवाजा सीधे एक नंबर गेट के पास खुलता था। तो बहुत सारे पत्रकार केवल सेंट्रल हॉल आते थे, सभी नेताओं से बातचीत करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है, कोई यहाँ पे कैमरा नहीं है, यहाँ पे कोई और दूसरी चीज़ें नहीं है। तो वो बातचीत करके जाते थे और अपनी खबरें लिखा करते थे। तो अब नए संसद भवन में ये व्यवस्था नहीं है। हमें बताया गया कि एक जगह निर्धारित किया गया जहाँ पे नेता के साथ पत्रकार मिल सकते हैं, लेकिन सेंट्रल हॉल नाम की कोई जगह नहीं है। आप कहेंगे फिर लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन कहाँ होगा? वो जो है लोकसभा में ही होगा, क्योंकि उसमें 1000 सांसदों की बैठने की जगह है। तो निश्चित रूप से पत्रकार, जो पुराने पत्रकार हैं, वो पुराने नेता, जो पूर्व सांसद हैं, जो कि आते रहते थे लगातार संसद सत्र के दौरान और बिना संसद सत्र के चले हुए भी, उनका जो एक अड्डा था वो खत्म हो गया है। इसलिए अलविदा सेंट्रल हॉल। उसकी यादें हर पत्रकार के जेहन में रहेगी जिसने कि संसद भवन को कवर किया है।